गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं साइंस का अध्याय 4 गति और समय इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। गति एवं समय, गति यानी कि मोशन और समय यानी कि टाइम। तो गति में हम जैसे कि घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे गाड़ियों को देखते हैं, कोई तेज चल रही है, कोई धीरे चल रही है। तो गति मुख्यतः 3 तरह की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति, दूसरी होती है आवर्ती गति और तीसरी होती है वर्तुल गति। इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। सरल रेखीय गति जैसे कि कोई बस जो है वो बिल्कुल चल रही है एक समान गति से, तो वह सरल रेखीय गति हो गई। आवर्ती गति जैसे कि झूले पे हम बैठते हैं तो वह गति जो है वह आवर्ती गति कहलाती है। और तीसरी है वर्तुल गति। वर्तुल गति मतलब कि जैसे कि कुम्हार जो है वो चाक पर मिट्टी के बर्तन को बनाता है, तो आपने देखा होगा कि वह चाक को ऐसे बिल्कुल गोल गोल घुमाता है, तो इसको हम वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 तरह की गति होती है वस्तुओं में। अब आ जाइए कि सरल रेखीय गति तो आप समझ रहे हैं। आवर्ती गति क्या है? आवर्ती गति जो है वह उसका उपयोग घड़ी में होता है। ये देखिए, घड़ी में 3 सुई होती है। 1 सेकंड की सुई है जो कि चल रही है, वो जो काफी तेज चलती है। दूसरी है मिनट की सुई जो उससे धीरे चलती है, और तीसरी घंटे की सुई होती है। तो इसमें जो गति का उपयोग होता है वह आवर्ती गति होती है। यह कैसे होती है इसको समझाने के लिए एक पेंडुलम लेते हैं। पेंडुलम यानी कि लोलक, इसको कहते हैं पेंडुलम। ये देखिए, यह एक पेंडुलम है। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यह पेंडुलम है। अब इसको क्या करेंगे कि यह अभी स्थिर है, इसको यह इस तरह से इसकी गति होती है। तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि ये पेंडुलम जो है, इसका जो ये बॉल है, यह एक बार ए से बी की तरफ जाता है और बी से फिर ए की तरफ जाता है। तो इसमें जो ए से बी की ओर गया और बी से फिर ए की ओर गया और फिर यह वापस स्थिर ओ पे हो जाता है। तो यह जो एक पूरा इसका ए से बी की ओर जाना और फिर बी से ए की ओर आना, यह एक दोलन कहलाता है। तो इसको आप हम काउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि इस पेंडुलम को हम इसका दोलन काउंट कर सकते हैं कि इसका टाइम आप नोट कर लीजिए कि अभी ये 2 मिनट में कितनी बार इसका दोलन हो रहा है। इसको आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा। तो इस विधि से आप इसका आवर्त काल निकाल सकते हैं पेंडुलम का। जितनी बार इसका दोलन हुआ है उसको क्या करते हैं कि देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है कि लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दोलन जो है वह 20 बार हुआ, तो 20 दोलन पूरा करने पर घड़ी में समय नोट करें और फिर दोनों के समय के अंतर को 20 से विभाजित करके उसका हम आवर्त काल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये घड़ी जो है इसकी जो गति होती है यह आवर्ती गति कहलाती है। घड़ियों में आवर्ती गति के उपयोग से ही समय मापन प्रारंभ हुआ है। इसके बाद आ जाइए, हम चाल के बारे में कुछ बात करते हैं। चाल क्या होता है? चाल यानी कि स्पीड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। वह इकाई समय जो है वह 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड हो सकता है। तो मतलब कि कोई भी वस्तु मान लीजिए कि 2 मिनट में जितना दूर गई, या 1 मिनट, कोई वस्तु 1 मिनट में जितना दूर गई, 1 घंटे में जितना दूर गई, या 1 सेकंड में जितना उसने दूरी तय किया, वह उसको हम फिर क्या करते हैं, उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उससे उसको विभाजित कर देते हैं, तो वह औसत चाल निकल जाता है। जैसे कि हम कहते हैं किलोमीटर
पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा। यह लिखा रहता है ना, आपने देखा होगा कि बस में, कार में, हर जगह जो है स्पीडोमीटर एक लगा रहता है। जैसे बाइक में देखिएगा कि सामने की तरफ दो जो है वो बना रहता है, वह स्पीडोमीटर रहता है और दूसरा ऑडोमीटर रहता है। तो उस स्पीडोमीटर में किलोमीटर प्रति आवर लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है कितने देर में कितना समय, कितने समय में कितना दूरी तय की, यह जो है वो स्पीडोमीटर द्वारा हम जानते हैं। और ऑडोमीटर से पता चलता है कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की। केवल दूरी को तय करने में, कितना दूरी उसने तय किया गाड़ी ने, वह ऑडोमीटर के द्वारा पता चलता है। चाल का मात्रक जो है वह है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो मूल मात्रक जो चाल का है वह मीटर पर सेकेंड है। समय का मात्रक जो है, मूल इकाई सेकेंड है समय की, और इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट एवं घंटा है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या सीखा है कि आवर्ती गति का उपयोग समय मापन में होता है। पेंडुलम की आवर्ती गति घड़ी में होती है। यह आप जान गए कि घड़ी में किस तरह की गति होती है, आवर्ती गति होती है। और दूसरा है कि वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, उसका हम औसत चाल कहते हैं। ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक पेंडुलम को बना करके आप इस तरह से एक पेंडुलम बना लेंगे और इसके दोलन को काउंट करके आप लोग आवर्तकाल निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।